A very good morning, dear students. So let's continue our lesson 5, Mother's Day. But before that, let's recall. पहले का थोड़ा समराइज कर देती हूँ. सो इसमें मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगर्ल, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मिसेस फिट्जगर्ल मिसेस पियर्सन से मिलने आती हैं और उसी समय जॉर्ज भी वहाँ पर मौजूद होता है. दोनों की मिसेस पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन के बीच में लड़ाई होती है. तो मिसेस फिट्जगर्ल जो कि एक असली मिसेस पियर्सन है, उनको देखकर बहुत बुरा लगता है. अब वो मिसेस पियर्सन को कहती है कि नहीं आप ऐसा ना करें मिसेस फिट्जगर्ल. जॉर्ज इस बात को सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि मिसेस फिट्जगर्ल उसकी वाइफ को मिसेस फिट्जगर्ल क्यों कहती है. तो वो कहता है कि आप मेरे इस कन्फ्यूजन को दूर करें कि आप में से मतलब मैं कंफ्यूज हूँ या मैं कुछ और समझ में नहीं आ रहा है कि फिट्जगर्ल कौन है. जब आप मिसेस फिट्जगर्ल खुद हैं तो आप इसको मिसेस फिट्जगर्ल क्यों कह रही हैं. एनी हाउ वो बात आगे बढ़ती है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और मिसेस फिट्जगर्ल जो मिसेस पियर्सन है वो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ एंड लर्न सम मैनर्स टू बिहेव विद द नेबर्स, कि कोई भी फ्रेंड या कोई भी नेबर उससे एक बर्ताव करने का तरीका सीखो. आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं. सो जैसे हमने पढ़ा कि डॉरिस धीरे से एंटर होती है, बहुत दुखी दिखाई देती है. शी इज़ स्टिल वेयरिंग द रैप. उसने अभी भी रैप यानी कि जो हमने पढ़ा कि एक ढीला सा कपड़ा किसी भी कपड़े के ऊपर जो पहना जाता है वो उसने पहन रखा है. मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी. मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठी हुई हैं. नाउ मिसेस फिट्जगर्ल, हेलो डॉरिस डियर. मिसेस फिट्जगर्ल डॉरिस को देखकर हेलो करती हैं. डॉरिस मिजरेबली हेलो मिसेस फिट्जगर्ल. दुखी सी निराश सी हेलो करती है मिसेस फिट्जगर्ल को. मिसेस फिट्जगर्ल, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट. मिसेस फिट्जगर्ल डॉरिस को कहती, मुझे तो लगा था कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ आज रात बाहर जा रही हो. डॉरिस एनॉयड, व्हाट्स दैट टू डू विथ यू. डॉरिस को गुस्सा जाता है और कहती है इससे आपको क्या मतलब. मिसेस पियर्सन शार्पली स्टॉप दैट. मिसेस पियर्सन को डॉरिस का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में उसको डांटती हुई कहती हैं सब स्टॉप दैट, ऐसा मत करो. मिसेस फिट्जगर्ल नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट. मिसेस फिट्जगर्ल थोड़ा सा गंभीर होते हुए कहती है नहीं कोई बात नहीं. मिसेस पियर्सन सीवियरली, इट इज़ंट ऑल राइट. मिसेस पियर्सन स्ट्रिक्टली कहती है नहीं ये सही नहीं है. आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट. मैं ऐसी बेटी नहीं चाहती कि जो किसी से ऐसे बात करे. ना आंसर मिसेस फिट्जगर्ल प्रॉपर्ली. डॉरिस और गो अपस्टेयर्स अगेन. फिर मिसेस पियर्सन अपनी बेटी से कहती है या तो तुम मिसेस फिट्जगर्ल की बात का ढंग से आंसर दो या फिर ऊपर चली जाओ. डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर. इस बात को सुनकर डॉरिस बहुत आश्चर्य से अपने पिता को देखती हैं. जॉर्ज इन डिस्पेयर, डोंट लुक एट मी. जॉर्ज निराश होता हुआ कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो. सो डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर. डॉरिस अपने फादर को सरप्राइजिंगली देखती है. जॉर्ज इन डिस्पेयर, जॉर्ज दुख में, डोंट लुक एट मी, मेरे को ऐसे मत देखो. आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, मैंने हार मान ली है, मैंने पूरी तरीके से हार मान ली है. मिसेस पियर्सन फियर्सली. मिसेस पियर्सन वापस स्ट्रिक्टली बोलती हैं वेल आंसर हर. ठीक है अब इनको आंसर दो. डॉरिस सल्कीली. डॉरिस उदास होकर, आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट. आज रात को मैं चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ. कॉल्ड इट ऑफ मीन्स कैंसिल करना. लेकिन अब मैंने वो प्रोग्राम मतलब जाने का जो मेरा प्लान था वो कैंसिल कर दिया है. मिसेस फिट्जगर्ल, ओ व्हाट ए पिटी डियर, व्हाई हैव यू. मिसेस फिट्जगर्ल पूछती हैं अरे बहुत दुख की बात है बेटा, ऐसा क्यों किया. डॉरिस विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर. डॉरिस को अचानक से गुस्सा आ जाता है. बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड. तो वो गुस्से में कहती है क्योंकि मेरी मदर बार बार मुझे क्रिटिसाइज़ करती है. गोइंग ऑन एट मी मीन्स मेरी आलोचना करती हैं एंड मेकिंग मी फील मिजरेबल, और मुझे दुखी कर देती हैं. एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड, और कहती हैं कि उसके दांत आगे को निकले हुए हैं जैसे खरगोश के होते हैं, और एंड इज़ हाफ विटेड, और वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है. मिसेस फिट्जगर्ल रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन. मिसेस फिट्जगर्ल इस बार मिसेस पियर्सन से और ज़्यादा बोल्ड होकर कहती हैं ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था.
मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस पियर्सन गुस्से मतलब तीखे स्वर में, मिसेस फिट्जगल आई विल मैनेज माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर लूँगी, यू मैनेज योर्स, आप अपनी फैमिली को मैनेज करें। जॉर्ज ग्रिमली टिकिंग हर ऑफ नाउ, जॉर्ज दुख थोड़ा सा गंभीर है, सैड है, टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू, अब तुम उनकी इंसल्ट भी करोगी, मतलब गुस्से में कहता है कि मतलब उसको गुस्सा आने लगा है जॉर्ज को, तो वो कहता है कि टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, क्या तुम अब उनको भी गुस्सा दिलाओगी। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, मिसेस पियर्सन इस बार और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं पहले से। दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, वो तुम्हारा क्लब में वेट कर रहे हैं। जॉर्ज डोंट फॉरगेट, तुम भूलो मत, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन। डॉरिस, और डॉरिस तुम वापस रोना मत शुरू करो। मिसेस फिट्जगल गेटिंग अप विथ सडन डिसीजन, मिसेस फिट्जगल अचानक से एक डिसीजन के साथ खड़ी उठती हैं। दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर एट अ bewildered, जॉर्ज और डॉरिस उनको थोड़ा आश्चर्य से देखते हैं। bewildered भी सरप्राइजिंग वे। मिसेस पियर्सन टू जॉर्ज एंड डॉरिस, नाउ लिसन, यू टू आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विथ मिसेस फिट्स। फिर मिसेस फिट्जगल जॉर्ज और डॉरिस से कहती हैं, अब आप दोनों सुने, मुझे मिसेस फिट्जगल से थोड़ी सी बात करनी है, तो मतलब कुछ प्राइवेट बात करनी है। शी करेक्ट हरसेल्फ हेस्टिली, लेकिन वो अपनी बात को जल्दी से करेक्ट कर लेती हैं विथ मिसेस पियर्सन, क्योंकि वो बार बार भूल जाती है कि ये मिसेस फिट्जगल है जो मिसेस पियर्सन है अभी की थोड़ी देर के लिए, तो वो इसीलिए वो अपनी बात को करेक्ट करके कहती है, मतलब मुझे मिसेस पियर्सन से थोड़ी देर काम है, सो आई विल बी obliged इफ़ यू ऑल लीव अस, तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी अगर आप यहाँ से चले जाएं। अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दें। आई लेट यू नो व्हेन वी आर फिनिश्ड, जब हमारी बात पूरी हो जाएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। गो ऑन प्लीज़, आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट इट, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएँ, एंड यू वोंट रिग्रेट इट, और आपको इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं ही केवल डील कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी कैन, मुझे खुशी है कि कोई तो कर सकता है, कॉज आई कांट, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। कम ऑन डॉरिस, और वो डॉरिस को कहता है चलो। कौन? जॉर्ज, उसका जो फादर है, वो डॉरिस को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जॉर्ज एंड डॉरिस एग्जिट्स लेफ्ट, जॉर्ज और डॉरिस लेफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जगल मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, जब डॉरिस और मिस जॉर्ज चले जाते हैं, मिसेस फिट्जगल लेफ़्ट की तरफ आती हैं, उस स्मॉल टेबल का जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आती हैं और बैठ जाती हैं। शी गली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, बेकन्स में इशारे से कहना, तो वो बड़ी उत्सुकता से मिसेस पियर्सन को इशारे से बैठने के लिए कहती हैं। टू डू द सेम थिंग मतलब उनको भी बैठने के लिए कहती हैं। मिसेस फिट्जगल वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, यहाँ पे मिसेस फिट्जगल बोल रही हैं, लेकिन वो कौन है? मिसेस पियर्सन। तो मिसेस फिट्जगल से कहती हैं वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, अब हमें आपस में चेंज कर लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग वाई, मिसेस पियर्सन उठते हुए, लेकिन क्यों? मिसेस फिट्जगल बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि ये बात काफ़ी आगे तक जा चुकी है। आई कैन सी दे ऑल आर मिसेबल, मैं देख सकती हूँ कि सब दुखी हैं। एंड आई कांट बियर इट, और मैं ये टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। मिसेस पियर्सन अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, कि कुछ और थोड़ा सा अगर हम उनके साथ ट्रीट करें जिस तरीके से हम अभी करते हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, पहले ही काफ़ी बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। शी मूव्स टू द राइट साइड ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वो टेबल की राइट साइड की तरफ मुड़कर बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जगल नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, फिर मिसेस पियर्सन की इस बात को सुनकर कहती हैं अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांट स्टैंड मीन्स बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। आई रियली कांट, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। हरी अप, जल्दी करो प्लीज़ मिसेस फिट्जगल। मिसेस फिट्जगल कैसे कहती हैं मिसेस पियर्सन है
कि जल्दी करो, हम दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट। मिसेस पियर्सन कहती ठीक है, अगर आप इतना दबाव डाल ही रही हैं तो। मिसेस फिट्जगेरल्ड, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से हम एक दूसरे को परिवर्तित कर लेते हैं। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली। तो मिसेस फिट्जगेरल्ड जो कि ओरिजिनली मिसेस पियर्सन है, वो बहुत उत्सुकता से अपने दोनों हाथों को टेबल पर फैलाती हैं। मिसेस पियर्सन टेक्स दैम। मिसेस पियर्सन यानी कि जो मिसेस फिट्जगेरल्ड हैं, वो उन दोनों हाथों को पकड़ती हैं। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ, रिलैक्स। अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेरल्ड को कहती हैं, आराम से रहो, रिलैक्स हो जाओ। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेरल्ड स्टेयर एट ईच अदर। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेरल्ड दोनों एक दूसरे को बहुत आंखों में आंखें डालकर देखती हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, वापस वही मंत्र वो बड़बड़ाती है, अर्शतदम अर्शतदम। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, गोइंग लेग्स एंड देन कमिंग टू लाइफ। और जैसे पहले उन्होंने किया था वही एक्शन वो वापस करती हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करती हैं और वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाती हैं। बट दिस टाइम ऑफकोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़। लेकिन इस बार वास्तव में देखा जाए तो प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ थी। पहले क्या था, पहले जो पर्सनैलिटीज़ थी वो चेंज हो गई थी, लेकिन इस बार ओरिजिनल पर्सनैलिटीज़ वापस आ गई थी। मिसेस फिट्जगेरल्ड, वेल आई एंजॉयड दैट। मिसेस फिट्जगेरल्ड ने कहा, मज़ा आ गया, मेरे को बहुत मज़ा आया। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट। मिसेस पियर्सन ने कहा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मिसेस फिट्जगेरल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन नाउ। अब आपको क्या करना, अब आपको यही करना चाहिए, लिसन। मतलब वो कहती कि आप मेरी बात सुनो, अब आपको क्या करना है। मिसेस फिट्जगेरल्ड, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन। वो मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती हैं, अब तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन। अब वापस उनके साथ तुम सॉफ्ट यानी कि मतलब विनम्रता से पेश मत आना, स्ट्रिक्ट रहना। एल्स इट्स ऑल हैव बीन वेस्टेड। अदरवाइज जो भी अभी तक जो परिवर्तन आया है उन सब में, या जो भी कुछ मेहनत करी गई है उनको बदलने के लिए, वो वेस्ट चली जाएगी। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जगेरल्ड, हमें मिसेस पियर्सन कहती है मिसेस फिट्जगेरल्ड से, मैं कोशिश करूँगी ऐसा ना हो। मिसेस फिट्जगेरल्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन दैम। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती हैं, अभी जितना मैं चाहती थी उतना अभी तक उनमें चेंजेस नहीं आए हैं। अनदर आवर और टू इज़ रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टिन। 1 से या 2 घंटा जो भी एक रफ ट्रीटमेंट है, वो कंफर्म श्योरिटी है इस चीज़ की कि वो उनमें बदलाव ला सकता है। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ। मिसेस पियर्सन कहती हैं, मुझे विश्वास है कि वो अच्छा करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूँगी। मिसेस पियर्सन, सीवियरली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलाइजिंग। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती हैं, स्ट्रिक्टली, लेकिन आप अपना कोई एक्सक्यूज़ देना या माफ़ी मांगना मत शुरू कर देना। और यू आर डन फॉर, अदरवाइज जो भी तुमने किया, जो भी कुछ हमने किया है, यू आर डन फॉर मीन्स तुम्हें उसको फेस करना पड़ेगा, फिर तुम दुखी हो जाओगी। यू आर डन फॉर मीन्स दैट यू हैव टू सफ़र, तुम्हें दुख होगा। मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट। मिसेस पियर्सन एक खुशी के साथ, इट्स ऑल राइट फॉर यू, अब आपके लिए इतना काफ़ी है। मिसेस फिट्जगेरल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। कि बात तो यह है ना कि वो आपके हस्बैंड और बच्चे तो है ही नहीं। मिसेस फिट्जगेरल्ड, इम्प्रेसिवली, मिसेस फिट्जगेरल्ड बहुत प्रभावित होती हैं मिसेस पियर्सन से। नाउ यू लिसन टू मी, और कहती हैं, अब आप मेरी बात सुने। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम। आपने खुद ही स्वीकार किया था कि आपने उनको ख़राब कर दिया, उनको भ्रष्ट कर दिया उनके रास्ते से, एंड डिडंट अप्रिशिएट यू, और वो आपकी तारीफ नहीं करते। एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशंस, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर। अगर तुम्हारी कोई माफ़ी, कोई तुम्हारी एक्सप्लेनेशन अगर है, तो वो तुम्हें वापस वहीं ले आएंगी जहाँ पे तुम थी। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव मी अ लुक। मैं तुमको वार्निंग देती हूँ कि जस्ट स्ट्रेट बैक वे वर, कि तुम, मतलब आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस, कि एक आवाज़ के साथ साथ तुम्हारा एक टोन भी ऐसा होना चाहिए जो उनको देखने का। नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी, एंड इट ought to work anyhow, we can test it।
I am warning you, dear, just give him a look at tone of voice now and again. तो मिसेस फिज़गर्ल बार बार उस मिसेस पियर्सन को याद दिलाती हैं, उनको वार्न करते हुए कहती हैं, जस्ट गिव देम अ लुक, केवल उनको इस तरह से देखना, और टोन ऑफ वॉइस, तुम्हारी आवाज़ अच्छी रखना, नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट, हमेशा, टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम, ये सजेस्ट ये दिखाने के लिए कि तुम उनके साथ सख्त भी हो सकती हो, इफ़ यू वांटेड टू बी, अगर तुम चाहो तो, एंड इट आउट टू वर्क, और ये बिल्कुल काम करेगा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, खैर कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं, हम इसकी परीक्षा ले सकते हैं। मिसेस पियर्सन हाउ, मिसेस पियर्सन कहती हैं कैसे? मिसेस फिट्जगर्ल, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू। मिसेस पियर्सन कहती हैं, मिसेस फिट्जगर्ल पूछती, चलो ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम उनसे करवाना चाहती हो बट वो नहीं करना चाहते? स्टॉप एट होम फॉर वंस, क्या उनको घर पे रुकना चाहती हो? मिसेस पियर्सन, यस, एंड गिव्स देम अ हैंड विद सपर, हाँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो मेरी सफ़र में हेल्प करें, मतलब खाना बनाने में मेरी हेल्प करें। मिसेस फिट्जगर्ल, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, तुम उनसे कोई भी काम करवा सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, भले ही उनको पसंद हो या ना हो। मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए, वेल यस, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, हाँ ठीक है, मुझे रमी का एक गेम, मतलब रमी मतलब जो ताश का गेम होता है, मुझे बहुत पसंद है, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, लेकिन बात यह है कि मेरे को मुश्किल से मैंने कभी एक गेम खेला था सिवाय क्रिसमस की। मिसेस फिट्जगर्ल गेटिंग अप, मिसेस फिट्जगर्ल उठते हुए, दैट विल डू देन, तो ये वक्त ज़रूर करेगा। शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, वो दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं फिर मुड़ती हैं। बट रिमेंबर कीप फर्म, लेकिन ध्यान रखना, मजबूत स्ट्रांग बने रहना, और यू हैव इट, अदरवाइज यू हैव टू सफ़र। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, हे यू कैन कम इन नाउ, वो दरवाज़ा खोलकर आवाज़ देती है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, वो दरवाजे से दूर हटती हैं बिल्कुल धीरे से, चुपचाप। बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, लेकिन ध्यान रखना, एक मजबूत हाथ। जॉर्ज, डॉरिस एंड साइरल फाइलिंग थ्रू द डोरवे लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, जॉर्ज, डॉरिस और साइरल दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन की तरफ थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ ताकि आप लोग एंजॉय कर सकें। द फैमिली लुक्स एंशियस एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स, वो जो फैमिली है वो बड़ी चिंतित सी होकर मिसेस पियर्सन को देखती है जो अभी स्माइल कर रही हैं। मच लीव दे स्माइल बैक एट हर, जो अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनको राहत है, और फैमिली उनको देखकर हंसती है, मतलब हंसती मीन्स वो जो मिसेस पियर्सन स्माइल करती हैं तो बदले में फैमिली भी उनको देखकर स्माइल करती है। डॉरिस एंशियसली, यस मदर, उत्सुकता से, हाँ मम्मी। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, उस हंसते हुए मुस्कुराती रहती हैं, देखो तुमने कहा कि तुम्हें बाहर नहीं जाना। आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, मैं बताती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ कि हम कर सकते हैं। मिसेस फिट्जगर्ल गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, मिसेस फिट्जगर्ल जाते जाते एक आखिरी बार उसको वार्न करती हुई जाती हैं, ध्यान रखना। मिसेस पियर्सन नॉडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, गर्दन हिलाती हैं और उसके बाद थोड़ा एक स्ट्रिक्टली और फैमिली को देखती हैं। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, और कहती हैं उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हम्बली, नो मदर, जॉर्ज जो बड़े प्यार से बड़े धीरे से कहते हैं, नहीं कोई मदर, वॉटएवर से जो आप कहेंगी सब कुछ वैसे ही होगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मुझे लगता है हम सबको एक अच्छा सा गेम रमी का अपनी पूरी फैमिली को मिलकर खेलना चाहिए। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी, और उसके बाद तुम बच्चे सपर रेडी करना। वाइल आई विल टॉक विथ योर फादर, जब तक मैं तुम्हारे फादर से कुछ बात करती हूँ। जॉर्ज फर्मली सूट्स मी, जॉर्ज कहता है बिल्कुल मुझे भी यही अच्छा लगा। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वो बड़े चैलेंजिंगली बच्चों को देखता है। व्हाट अबाउट यू टू, तो तुम दोनों को क्या लगता है? साइरल हेस्टीली, यस दैट्स ऑल राइट। साइरल
जल्दी से कहता है बिल्कुल ठीक है। डॉरिस हेजिटेटिंगली वेल आई, थोड़ा हिचकिचाते के लिए ठीक है मैं आगे रुक जाती है। मिसेस पियर्सन शार्पली व्हाट स्पीक अप, मिसेस पियर्सन थोड़ा स्ट्रांगली कहती है क्या हुआ बोलो। डॉरिस हेस्टीली ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, वो भी जल्दी से कहती नहीं नहीं मुझे भी लगता है सब बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मिसेस पियर्सन स्माइल करती हैं गुड बाय मिसेस फिट्जगर्ल कम अगेन सून, और मिसेस फिट्जगर्ल को गुड बाय कर उनसे कहती हैं जल्दी ही मिलने आना। मिसेस फिट्जगर्ल यस डियर बिल्कुल, नाइट ऑल हैव अ नाइस टाइम, नाइट ऑल मीन्स गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सब अच्छा हैव ए नाइस टाइम। मिसेस फिट्जगर्ल एग्जिट्स लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स, और जब पर्दा गिरता है तो मिसेस फिट्जगर्ल मतलब लेफ्ट से निकल जाती हैं और फैमिली जो है वो अपनी मदर को कसकर पकड़ लेती है और इस तरीके से पर्दा गिर जाता है। इसका मतलब कि प्ले जो है एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुआ है कि जिसमें फैमिली जो है अब एक साथ रहने लग गई है, बच्चे अपनी मदर को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं, हस्बैंड भी अपनी वाइफ की बात को ध्यान से सुनने लगा है। सो क्लास 11th ये प्ले हमारा ख़त्म हो चुका है। होप सो कि आपको ये बात समझ में, जो हमने पढ़ा इसमें जो जो चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई वर्ड या कोई क्वेरी रह जाती है आप डेफिनेटली उसको दूर कर दें और जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।